उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी मां शांति देवी और पत्नी सुमित्रा रहती थीं। पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। राजेश शहर के एक दफ्तर में काम करता था, जिसकी वजह से वह अक्सर गांव से बाहर ही रहता था। महीने में कुछ दिनों के लिए ही घर आ पाता था और जब भी आता सुमित्रा के लिए शहर से कुछ न कुछ जरूर लाता था। एक शाम गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई बस आकर रुकी। बस से उतरते ही राजेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दूर आंगन में खड़ी सुमित्रा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर भी खुशी चमक उठी। अरे राजेश जी आ गए। पता है, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। हर थोड़ी देर में बाहर आकर रास्ता देखती थी। मन में बस यही चल रहा था कि न जाने कब आप सामने से आते दिखाई देंगे। अच्छा, तो इतना याद करती हो मुझे? मुझे तो लगा था अब शहर वाला आदमी समझकर भूल ही गई होंगी। लेकिन सच कहूं, जितना इंतजार तुम्हें मेरा होता है, उससे कहीं ज्यादा बेचैनी मुझे यहाँ आने की होती है। शहर की भीड़ में भी बस तुम्हारा चेहरा ही याद आता रहता है। सुमित्रा हल्की शर्म से मुस्कुराई। ऐसी बातें मत किया कीजिए। लेकिन जब आप घर पर नहीं होते ना, तो ये आंगन, ये घर सब सूना सूना लगता है। माँ जी तो काम में लगी रहती हैं, पर मेरा मन कहीं नहीं लगता। बस यही सोचती रहती हूँ कि आप कब आएंगे और कब बैठकर मुझसे बातें करेंगे। इतने में शांति देवी बाहर आ गई। आ गया बेटा, बहुत देर कर दी इस बार। मैं भी सोच रही थी कि कहीं तू हमें भूल तो नहीं गया। माँ, भला कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको और सुमित्रा को भूल जाऊं? वो तो जरा इस बार दफ्तर में काम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मन तो हर रोज यही करता था कि सब छोड़कर गांव चला आऊं। शहर में कितना भी रह लो, अपने घर जैसी शांति कहीं नहीं मिलती। रात को खाना खाने के बाद राजेश ने अपना थैला उठाकर सुमित्रा की तरफ बढ़ाया। लो, पहले इसे देखो। इस बार तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। बड़ी मुश्किल से पसंद किया है मैंने। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा। मेरे लिए आप हर बार कुछ ना कुछ ले आते हैं। आपको मेरी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब भी मैं शहर में बाजार से गुजरता हूं ना, तो हर चीज में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। सोचता हूं ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा, ये चीज तुम्हें पसंद आएगी, बस फिर खुद को रोक नहीं पाता। सुमित्रा ने थैला खोला। उसमें से एक लाल रंग की साड़ी निकली। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। इतनी प्यारी साड़ी आपने मेरे लिए ली? सच बताइए, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना? पैसों की फिक्र मत किया करो। तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देख ली ना, तो लगता है सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने जब ये साड़ी दुकान में देखी थी, तभी सोच लिया था कि मेरी सुमित्रा इसे पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। आप जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। वरना गांव में कितनी औरतें हैं जिनके पति सालों बाहर रहते हैं और कभी उनकी पसंद तक नहीं पूछते। राजेश उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो सुमित्रा, तुम मेरा घर हो, मेरी खुशी हो। शहर में दिन भर कितना भी काम कर लो, लेकिन रात को तुम्हारी याद आए बिना नींद नहीं आती। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए। रात को दोनों देर तक बातें करते रहते। एक रात सुमित्रा धीमे स्वर में बोली। जब आप यहाँ होते हैं ना, तो लगता है समय बहुत जल्दी बीत जाता है। मन करता है ये दिन यहीं रुक जाएं। लेकिन जैसे ही आपके वापस जाने का दिन पास आता है, दिल घबराने लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें छोड़कर जाना। कई बार सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर घर और जिम्मेदारियों का ख्याल आ जाता है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, हम सबके अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। सुमित्रा ने उदास होकर कहा। मुझे ना बड़े घर की चाह है, ना पैसों की। बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें। आपके बिना ये घर घर नहीं लगता। राजेश मुस्कुराया और बोला। बस थोड़ा और इंतजार करो। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। फिर ना ये दूरियां होंगी और ना ही हर महीने बिछड़ने का दुख। कुछ दिनों बाद राजेश के वापस जाने का समय आ गया। मन तो करता है आपका हाथ पकड़कर रोक लूं। हर बार जब आप जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर की सारी रौनक साथ ले जाते हैं। राजेश उसके करीब आकर बोला। और मेरा क्या? मेरा मन भी कहाँ लगता है वहां। दिन भर काम के बीच बस यही सोचता रहता हूँ कि कब छुट्टी मिले और मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊं। तुम अपना और माँ का ध्यान रखना, और हाँ, ज्यादा उदास मत हुआ करो। सुमित्रा की आंखें भर आईं। आप जल्दी लौट आइएगा, क्योंकि आपके बिना इंतजार बहुत लंबा लगता है।
इस बार कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। आखिर यहाँ कोई है जो हर पल मेरा इंतजार करती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजेश पहले की तरह शहर के दफ्तर में काम करता और जब भी उसे छुट्टियां मिलती वह गांव लौट आता। सुमित्रा हर बार उसकी राह देखती और शांति देवी अपने बेटे के आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाती। लेकिन शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजेश की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उस दिन दफ्तर में सुबह का समय था। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी ऑफिस के दरवाजे से एक नई लड़की अंदर आई। ऑफिस के मैनेजर ने सबको उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुनिए सब लोग, ये नेहा है। आज से ये हमारी कंपनी में काम करेंगी। राजेश ने पहली बार उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। कुछ देर बाद मैनेजर ने नेहा को राजेश के पास बैठने को कहा। राजेश, शुरुआत में तुम नेहा को काम समझा देना। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी सर। हेलो, मेरा नाम नेहा है। आज ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा घबराहट हो रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में हर किसी को ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है। अगर किसी चीज में परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। नेहा ने राहत की सांस ली। सच कहूँ तो मुझे डर था कि यहाँ सब लोग बहुत सख्त होंगे, लेकिन आपसे बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। नए शहर और नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं होता। राजेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, तब मैं भी बिल्कुल अकेला महसूस करता था। धीरे धीरे लोगों से बातें हुई तो सब अपना लगने लगा। दिन बीतते गए। अब अक्सर राजेश और नेहा साथ में काम करते, साथ चाय पीते और देर तक बातें करते। एक दिन नेहा राजेश से बोलती है, राजेश, मैंने एक बात नोटिस की है। आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत साधारण है। गांव में मेरी माँ और पत्नी रहती हैं। मैं बस उनके लिए मेहनत करता हूँ। बाकी मेरे बारे में बताने लायक कुछ खास नहीं है। पत्नी? आपने कभी बताया नहीं कि आप शादीशुदा हो। तुमने कभी मालूम ही नहीं करा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप शादीशुदा हो। वैसे आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत है, जिसे इतना पढ़ा लिखा और मेहनती पति मिला है, वरना हर लड़की की किस्मत में कहाँ होता है ऐसा लड़का। राजेश ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। तुम भी बाकी लोगों जैसी नहीं हो नेहा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत जगह है। पता है, जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे लगता था कि इस शहर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अब ऑफिस आने का मन करने लगा है, क्योंकि यहाँ कोई है जिससे बात करके दिल हल्का हो जाता है। राजेश कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे भी अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा है। दिन भर काम की थकान के बीच तुम्हारी बातें सुनकर सुकून मिलता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। ऑफिस में लोग भी नोटिस करने लगे थे कि राजेश और नेहा अक्सर साथ रहते हैं। एक शाम ऑफिस से निकलते समय तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ऑफिस के बाहर खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। नेहा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बारिश मुझे हमेशा से पसंद रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आवाज सुनकर दिल को शांति मिलती है। मुझे भी, लेकिन आज ये बारिश शायद इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम जो मेरे साथ हो। नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, राजेश, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं? हाँ, और जब वो लोग पास ना हो तो सब अधूरा सा लगने लगता है। दोनों कुछ पल खामोश रहे। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। अब शहर में रहते हुए उसका ज्यादातर समय नेहा के साथ ही बीतने लगा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब छुट्टियां मिलीं, तो वह हमेशा की तरह गांव लौट आया। शाम का समय था। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने राजेश को आते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से उसके पास आई। आ गए आप। इस बार आने में बहुत देर कर दी। पता है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। राजेश ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बोला, हाँ, ऑफिस में काम ज्यादा था। सुमित्रा ने इधर उधर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा,
अच्छा, इस बार मेरे लिए क्या लाए हैं? हर बार तो कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं। हर बार कुछ न कुछ लाना जरूरी है क्या? इस बार समय नहीं मिला लाने का, इसलिए नहीं लाया। सुमित्रा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप आ गए वही काफी है। राजेश बिना कुछ कहे अंदर चला गया। रात को भी वह चुपचाप बैठा रहा। पहले जहां वह गांव की बातें करता, सुमित्रा से हंसी मजाक करता था, वहीं इस बार उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में बार बार नेहा की बातें घूम रही थीं। सुमित्रा ने धीरे से पूछा, क्या बात है, आप बहुत चुप चुप लग रहे हैं। ऑफिस में कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस काम की थकान है। सुमित्रा उदास स्वर में बोली, पहले जब आप घर आते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया हो, लेकिन इस बार आप कहीं खोई खोई से लग रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? राजेश थोड़ा झुंझलाकर बोला, अरे नहीं सुमित्रा, तुम हर बात को इतना क्यों सोचती हो? बस दिमाग थोड़ा परेशान है। सुमित्रा चुप हो गई। उसने पहली बार राजेश के व्यवहार में इतना बदलाव महसूस किया था। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। राजेश ज्यादातर समय खामोश रहता, कभी आंगन में अकेले बैठा रहता तो कभी बिना बात किए बाहर निकल जाता। एक रात सुमित्रा उसके पास बैठकर बोली, आप पहले जैसे नहीं रहे राजेश जी। पहले आप मेरे साथ घंटों बातें करते थे, हंसते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आपका मन यहाँ है ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ आपसे बात करने की, लेकिन आप हर बार खुद को मुझसे दूर कर लेते हैं। राजेश ने गहरी सांस ली। तुम बेकार की बातें सोच रही हो, बस ऑफिस का तनाव थोड़ा ज्यादा है। सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। अगर सच में कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका दुख बांटना चाहती हूँ, लेकिन आप तो जैसे मुझसे कुछ छुपाने लगी हैं। राजेश उसकी बात सुनकर भी चुप रहा। उसके मन में सिर्फ नेहा का चेहरा घूम रहा था। 2 दिन बाद सुबह सुबह राजेश जल्दी उठ गया और अपना सामान बांधने लगा। सुमित्रा हैरानी से बोली, इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रही हैं? अभी तो आपकी छुट्टियां खत्म भी नहीं हुई। ऑफिस से फोन आया था, कोई जरूरी काम आ गया है, मुझे आज ही वापस जाना होगा। लेकिन अभी तो आप ठीक से मेरे साथ बैठी भी नहीं। माँ जी भी सोच रही थी कि इस बार आप कुछ दिन और रुकेंगी। क्या करूं, नौकरी है, जाना पड़ेगा। अगर जरूरी ना होता तो मैं कभी नहीं जाता। सुमित्रा कुछ पल उसे देखती रही। सच बताइए, क्या सिर्फ ऑफिस का काम ही वजह है या बात कुछ और है? तुम्हें हर बात में शक क्यों होने लगा है? मैंने कहा ना, जरूरी काम है। सुमित्रा चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। राजेश अपना सामान उठाकर बाहर निकल गया। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। इस बार ना उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ना ही राजेश ने पलटकर उसे देखा। राजेश के गांव से लौटने के बाद उसका मन पूरी तरह नेहा में उलझ चुका था। क्या बात है राजेश, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सुबह से देख रही हूँ तुम ठीक से मुस्कुरा भी नहीं रहे। नेहा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। शायद बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसी बात? राजेश बोलो, क्या कहना चाहते हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब बदल गया है। पहले मेरा मन सिर्फ घर और जिम्मेदारियों में लगा रहता था, लेकिन अब हर वक्त तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने रहता है। गांव जाता हूं तो भी तुम्हारी बातें याद आती हैं। कोशिश करता हूं खुद को समझाने की, लेकिन अब शायद मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। नेहा खामोश होकर उसकी बातें सुनती रही। राजेश आगे बोला, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इतना कि अब तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं नेहा। तुम्हारी बात मैं समझती हूँ राजेश। मैं भी बहुत दिनों से यही महसूस कर रही थी। जब तुम पास होते हो ना, तो लगता है दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। मगर तुम्हारी बीवी, उसका क्या? नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब सुमित्रा के साथ नहीं रह सकता। मुझे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ चल सके, जिसे मैं सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा सकूं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी। सुमित्रा मेरे लायक नहीं है, और वैसे भी अब मैं 2 जिंदगियां साथ नहीं जी सकता। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं।
मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। राजेश, मुझे तो तुम तभी पसंद आ गए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं आज तक तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकी थी। कुछ दिनों बाद राजेश फिर गांव पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। न हाथ में कोई तोहफा था, न आंखों में अपनापन। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए घर आया हो। रात को खाना खाने के बाद उसने सुमित्रा को आंगन में बुलाया। सुमित्रा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें बहुत दुख होगा। क्या बात है राजेश जी, आप जब से आए हैं ना ठीक से मुझसे बात कर रहे हैं ना मेरी तरफ देख रहे हैं। क्या शहर में कोई परेशानी हो गई है? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता सुमित्रा, मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते में। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन सच ये है कि अब मैं बदल चुका हूं। शहर की जिंदगी, वहां के लोग, सब कुछ अलग है, और अब मुझे एहसास होता है कि मेरी सोच तुमसे बिल्कुल अलग है। मैं कुछ समझी नहीं। शहर में नेहा है, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, बड़े लोगों के बीच उठती बैठती है। उसके साथ बात करके लगता है जैसे कोई मुझे सच में समझता है। और एक तुम हो जिसे शहर की दुनिया तक की समझ नहीं। तो अब आपको शर्म आने लगी है मुझ पर, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गांव की सीधी सादी औरत हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सिर्फ रसोई और घर संभालने से जिंदगी नहीं चलती। वाह राजेश जी, जब शादी हुई थी तब तो मैं यही गांव की सीधी सादी लड़की थी, तब आपको मेरी सादगी पसंद थी। अब अचानक मैं आपके लायक नहीं रही। उस समय मैं अलग सोचता था, लेकिन अब शहर में रहकर समझ आया है कि जिंदगी में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, इंसान को अपनी बराबर का साथी चाहिए। बराबर? मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? आपकी माँ की सेवा की, हर दिन आपका इंतजार किया, आपके लौटने की आस में जीती रही। लेकिन क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती, बड़े शहरों की बातें नहीं जानती, इसलिए मैं छोटी हो गई। तुम बात को समझ नहीं रही हो। नेहा पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, उसके साथ रहकर मुझे लगता है कि वो मेरे स्टेटस के हिसाब से सही है। तो आखिर सच बाहर आ ही गया। आपको पत्नी नहीं, दिखावे के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की चाहिए थी, और मैं तो बस गांव की अनपढ़ औरत निकली ना। मैं अब झूठ बोलकर ये रिश्ता नहीं निभा सकता। इतने में शांति देवी भी वहां आ गईं। राजेश, तू पढ़ लिख गया, शहर चला गया, लेकिन इंसानियत भूल गया। जिस बहू को तू अनपढ़ कह रहा है ना, उसी ने इस घर को अपने प्यार से संभाला है। पढ़ाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती बेटा, संस्कार बनाते हैं। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नेहा के साथ रहूंगा। एक बात याद रखिएगा राजेश जी, जिस औरत को आज आप कम समझ रही हैं ना, एक दिन यही औरत अपनी पहचान खुद बनाएगी। तब शायद आपको एहसास होगा कि इंसान की कीमत उसकी पढ़ाई या सुंदरता से नहीं, उसके दिल से होती है। लेकिन राजेश का दिल अब बदल चुका था। उसने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी रोती रही और शांति देवी की आंखों में भी आंसू भर आए। उधर शहर पहुंचकर राजेश ने नेहा के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। अब दोनों एक ही घर में साथ रहने लगे थे। राजेश को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके इस फैसले ने पीछे कितने दिल तोड़ दिए थे। राजेश के जाने के बाद सुमित्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। कई दिनों तक वह खुद को कमरे में बंद करके रोती रही, लेकिन एक दिन शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, जो इंसान तुझे छोड़कर चला गया, उसके लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर। तू बहुत मजबूत है, और मुझे यकीन है एक दिन वही बेटा अपने किए पर पछताएगा। शांति देवी की बात सुमित्रा के दिल को छू गई। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाएगी। सुमित्रा को बचपन से ही अचार बनाने का बहुत शौक था। पूरे गांव में लोग उसके हाथ के बने आम और मिर्च के अचार की तारीफ करते थे।
उसने घर से ही छोटे स्तर पर अचार बनाकर बेचना शुरू किया। लोग दूर दूर से उसके अचार खरीदने आने लगे। समय बीतता गया, छोटा सा काम धीरे धीरे बड़े कारोबार में बदल गया। अब सुमित्रा का अचार शहरों तक बिकने लगा था। उसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली थी। गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। अब वही सुमित्रा जो कभी पति के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती थी, एक सफल और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी। समय के साथ राजेश और नेहा के रिश्ते की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस प्यार के लिए राजेश ने अपना घर छोड़ा था, अब वही रिश्ता हर दिन लड़ाइयों में बदलता जा रहा था। एक दिन कंपनी ने घाटे का बहाना देकर राजेश को नौकरी से निकाल दिया। शुरुआत में उसने नेहा से ये बात छुपाई, लेकिन धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़ने लगे और सच सामने आ ही गया। उस रात घर का माहौल बेहद तनाव भरा था। नेहा गुस्से में कमरे के इधर उधर घूम रही थी, जबकि राजेश चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। वाह राजेश, कमाल है। पहले अपनी बीवी को छोड़कर बड़े हीरो बन रहे थे, कहते थे मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, और अब हालत यह है कि घर का किराया तक देने के पैसे नहीं है। नेहा, मैं पहले ही परेशान हूँ। हर जगह नौकरी ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करो। समझूं? आखिर कब तक समझूं मैं? पिछले 3 महीने से यही सुन रही हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूं? नौकरी चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती? सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझे लगा था तुम बड़े समझदार, सफल इंसान हो, लेकिन तुम तो निकले एक ऐसे आदमी जो ना अपना घर संभाल पाया, ना नया रिश्ता। राजेश के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, और वैसे भी जब मैं कमाता था तब तुम्हें कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, क्योंकि तब पैसे थे, लेकिन अब तो तुम्हारा असली चेहरा दिख रहा है। दिन भर घर में बैठी रहती हो, ना ढंग की नौकरी, ना कोई काम। बस करो नेहा, हर बात में मुझे नीचा दिखाना जरूरी है क्या? सुमित्रा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मैंने उसे कितना दुख दिया, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया। तो चली जाओ ना उसके पास। वैसे भी तुम्हारी जैसी आदमी के लिए वही गांव की सीधी साधी औरत सही थी। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे प्यार किया। नेहा, बात को इतना मत बढ़ाओ। नहीं, आज सच सुनो। तुमने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम्हें शहर की स्मार्ट लड़की चाहिए थी ना, लेकिन अब क्या हुआ? वही स्मार्ट लड़की आज तुमसे परेशान हो चुकी है। मैंने तुमसे प्यार किया था। प्यार? प्यार पेट नहीं भरता राजेश, और जिस आदमी में खुद अपने रिश्ते निभाने की औकात ना हो, वो किसी को खुश क्या रखेगा? सच बताऊं, अगर तुम अपनी बीवी के नहीं हो सके तो मेरी क्या होते? तुम जैसे आदमी पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात दोनों के बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई कि रिश्ते की बची खुची डोर भी टूट गई, कि आखिरकार दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद राजेश पूरी तरह अकेला पड़ गया। नौकरी पहले ही जा चुकी थी और अब नेहा भी उसकी जिंदगी से चली गई थी। कई दिनों तक शहर की सड़कों पर भटकने के बाद उसे पहली बार अपने गांव और सुमित्रा की याद आई। एक दिन वह भारी कदमों से वापस गंगापुर पहुंचा, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। पूरा गांव सुमित्रा की तारीफ कर रहा था। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, सुमित्रा बहू ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज उसके अचार शहर शहर बिक रहे हैं। राजेश खड़ा सब सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही सुमित्रा जिसे वह कमजोर समझकर छोड़ गया था, आज इतनी बड़ी पहचान बना चुकी है। वह धीरे धीरे सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा अब पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। राजेश को सामने देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। राजेश की आंखें झुक गईं। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब सब कुछ खो दिया तब एहसास हुआ कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा, उसी का दिल मैंने तोड़ दिया। समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है राजेश जी। जब आपने मुझे छोड़ा था तब लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन शायद वही दर्द मेरी ताकत बन गया। मैं हर दिन अपने किए पर पछता रहा हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो।
माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था, क्योंकि नफरत लेकर जीना मुझे नहीं आता। लेकिन जो भरोसा एक बार टूट जाए उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। राजेश चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। राजेश जी, जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीख जरूर मिलती है। आपने मुझे छोड़कर शायद मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसी टूटन ने मुझे खुद को पहचानना सिखा दिया। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। मेरे पास अब नौकरी भी नहीं है और नेहा ने भी मुझे तलाक दे दिया है। इतने में शांति देवी भी वहां आ गईं। उन्होंने राजेश की तरफ देखा। बेटा, इंसान जब अपनों की कदर नहीं करता तब वक्त उसे अकेला कर देता है। लेकिन अच्छा हुआ कि तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। गलती करने वाला बुरा नहीं होता बेटा, लेकिन गलती मान लेने वाला इंसान बड़ा जरूर बन जाता है। उस दिन के बाद राजेश गांव में ही रहने लगा। अब वह सुमित्रा के कारोबार में उसकी मदद करने लगा, लेकिन एक सीमा और सम्मान के साथ। सुमित्रा ने उसे दोबारा अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसे संभलने का मौका जरूर दिया। धीरे धीरे राजेश भी बदलने लगा। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो चमक दमक में मिल जाए, बल्कि वो होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।